वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीर अब्जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले दोपहर में जब हम आपके साथ मौजूद थे तो हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट सो मैनी थिंग्स। स्पेशली आज सेमीफाइनल है, अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान मध्य मुकाबले श्रीलंका। देखना यह है कि हमारी ख्वातीन किस तरह से आज मैच जीतती हैं, विन करती हैं और उसके बाद फाइनल्स के अंदर अपनी शमूलियत यानी शामिल होती हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं क्रिकेट की दुनिया में और क्रिकेट की खबरों में, तो उनके ऊपर डेफिनेटली आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मीरा। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो वुमेन क्रिकेट डेफिनेटली बहुत सारी उनके लिए आज नेक तमन्नाएं हैं, वो मैच विन करें, फाइनल्स में जाएं। इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं देखूं तो शोएब मलिक साहब ने कहा कि सर्जरी की बात तो करते ही हैं सब, लेकिन सर्जरी के लिए हमारे पास है क्या? हमारे पास तो कुछ मौजूद ही नहीं है। लेकिन हाफिज़ साहब, अगर मैं मेरी नाकिसी राय अगर मैं देखती हूँ तो मुझे तो बहुत सारे प्लेयर्स नज़र आते हैं। आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान शाहीन जिस वक्त बांग्लादेश ए के साथ खेल रहे हैं, हमारे पास उसमें बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो हम मौका देंगे, हम उनको बनाएंगे तो वो आगे आएंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको हमने मुख्तलिफ वक्तों में उसका जिक्र किया है। और जैसे शोएब ने कहा है, इसके मतलब सवाल तो ये पैदा होता है कि कहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप पाकिस्तान टीम के साथ कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, मसला क्या है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान टीम का मसला क्या है, क्या मतलब क्रिकेट वही है जो शाहीन्स की हो रही है या क्रिकेट वही है जो पाकिस्तान टीम खेल रही है। आखिर ये एक पूरा निज़ाम है ना। मतलब एक ट्रेन अगर चलती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है, लाहौर से रावलपिंडी, तो क्या सिर्फ वो ट्रेन को चलाने वाले ही उसके साथ काम करने वाले तो नहीं ना होते उसके साथ। उसके पीछे एक पूरा निज़ाम होता है जिसके ज़रिए वो ट्रेन पटरी तक आती है, फिर उसका इंजन लगता है, उसके डब्बे साफ़ होते हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, फिर वो सफ़र करती है, रास्ते में रुकती है, रुकते रुकते रावलपिंडी तक पहुँचती है। तो ये एक पूरा निज़ाम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शाहीन्स की टीम नहीं है, ना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम है। तो पहले आपने ये देखना कि आप कहाँ पर क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप को ये पता नहीं होगा कि पाकिस्तान की, अगर फ़र्ज़ कर लें कि सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ ही आप कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आपको ये एहसास है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान टीम का असल में मसला क्या है। तो पाकिस्तान टीम का अगर आप मसला जब तक ये समझेंगे नहीं कि क्या मसला है, उस वक्त तक आप क्या कर सकते हैं। मतलब ये तो सबसे आसान है कि किसी भी खिलाड़ी को निकाल दें, किसी भी खिलाड़ी को शामिल कर लें, जैसा कि होता आ रहा है। तो क्या उससे फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान की टीम को? तो जो मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, अगर आप उनको उनकी निशानदेही ना करें और उसके बाद फिर पहले अगर आप में ये अहलियत नहीं होगी कि आप मसले को जान सकें कि असल में है मसला क्या, तो फिर आप उसके हल की तो बात ही छोड़ दें ना। क्योंकि आप जब तक आप उसकी मसले को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं कि असल में है क्या, कि दरवाज़ा बंद है ना, खुल नहीं रहा, दरवाज़ा बंद है, बाहर जाना है स्टूडियो से, खुल नहीं रहा। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये क्यों नहीं खुल रहा, तो उस वक्त तक आप उसके खोलने का तो सोच ही नहीं सकते। सब दरवाजे तो बहुत सारे बंद हैं और हमने जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है उसमें अगर हम बात करें वहाब रियाज की, आप देखें कि एक क्या वही उनको निकालना ही हल था तमाम मसाइल का, अब्दुल रज़ाक को निकालना। और अगर उनको मतलब आपने कह दिया कि ठीक है वहाब रियाज अब मज़ीद शामिल नहीं होंगे, उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग पर भेजना, ट्रेनिंग से उनका वापस आने के बाद इम्कान तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि फिर वो पीसीबी में शामिल हो जाएंगे। तो फिर हम मतलब मसाइल को हल करने की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ मसाइल पर पर्दा डालते हैं, हटाते हैं, फिर से पर्दा डाल देते हैं। देखिए, मसला सिर्फ वहाब रियाज तो नहीं है। हाँ, मसला सिर्फ वहाब रियाज नहीं है, ना मसला अब्दुल रज़ाक है। और जहाँ तक ताल्लुक इस कोर्स का था, तो हो सकता है ये पहले से तय और उनका नाम पहले से जा चुका हो जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे। लाजिम नहीं है कि अब ये फैसला हुआ, ये अब फैसला हुआ। हो सकता है ना कि मतलब अगर आपने स्विट्ज़रलैंड का ट्रैवल करना है तो महीना पहले से आपकी चीज़ें फ़िक्स हों, स्केड्यूल हो, बिल्कुल, तो वो जाएंगे ना, आप उसको उसमें से निकाल तो नहीं सकते। तो एक उसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अगर आप पाकिस्तान की टीम के साथ कुछ करना चाहते हैं तो क्या आप शाहीन को बाहर करेंगे, क्या आप बाबर को बाहर करना चाहते हैं, क्या आप रिजवान को बाहर करना चाहते हैं। ये एक और बहस है कि उनका मुतबादल है या नहीं है, उनका मुतबादल कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल अलग सी बहस है। लेकिन क्या ये इंसाफ होगा आपकी टीम के साथ कि आप अचानक 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 बरस लोगों को जो खेले हुए हैं उनको एक साइड पे करें और आप तजर्बात करते रहें। जिन लोगों ने फ़ैसले करने हैं इनकी भी तो कोई कारकर्दगी है ना। ये पाकिस्तान के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं
अगर पाकिस्तान में क्रिकेट ख़राब हो रही है तो बाबर आजम के ऊपर तो सब बात हो रही होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, लेकिन जो चला रहे हैं उनको, इनको कौन पूछेगा कि भाईजान आपने क्या किया 5-7 बरसों में। ये जो पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, ये जो पाकिस्तान के डायरेक्टर एकेडमीज़ के हैं, या जो डोमेस्टिक के लोग चला रहे हैं, इन सब लोगों से भी तो पूछा जाना चाहिए ना कि आपने 5-7-8 बरसों में क्या किया है। ये नए तो नहीं है। अगर खिलाड़ी पुराने हैं तो ये भी पुराने हैं। अगर टीम की कारकर्दगी ख़राब है तो पाकिस्तान की क्रिकेट के इंतज़ामी मामलात भी ख़राब होंगे। तब ये वजह है कि आपको ना खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक नज़र आती है, ना उनकी कारकर्दगी ठीक नज़र आती है, ना उनकी कारकर्दगी का मायार अगर बुलंद करना है, एक सतह पर आकर आप समझते हैं कि एक मखसूस ग्रुप में रहकर जो आप अचीव कर सकते थे वो आपने कर लिया है, फिर आपको किसी और ग्रुप में डालना है ताकि आप अपनी उस सलाहियत जो आपके अंदर है, लेकिन उस ग्रुप में सर्टन रहते हुए आप उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते, फिर आप एक और ग्रुप में जाते हैं जो उनसे ज़्यादा बासलाहियत लोगों का होता है, फिर आप उसमें कम्पीट करते हैं, आप वहाँ से सीखते हैं, फिर आप उससे ऊपर जाते हैं, एक एक दर्जा बढ़ता जाता है, आप अपने मैक्सिमम लेवल पर जाते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो ये किसने करना है? ये इन्हीं लोगों ने करना है। exactly. सो अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप हारी है, पाकिस्तान की टीम 23 का वर्ल्ड कप हारी, पाकिस्तान की टीम एशिया कप हारी, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी मुसलसल तनज़ली और जवाल का शिकार है। तो उन लोगों से भी तो पूछा जाना चाहिए ना जो फैसले कर रहे हैं, जो हायर करते हैं, जो फायर करते हैं, जो लोगों को लगाते हैं, लोगों को निकालते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो फैसले करते हैं, जो किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, किसी को दरवाज़ा से अंदर आने की इजाज़त नहीं देते, जो हर वक्त दरवाज़ा खुला रखते हैं उनका, जिनके लिए आपने खुशामद करना होती है, तो उन लोगों में से कौन पूछेगा? ये फैसले तो तब होंगे ना जब मीटिंग्स के अंदर क्रिकेट की बात होगी। हारून रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है, उसमें क्रिकेट के बारे में तो बात ही कोई नहीं हुई है। देखें, बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि शायद कुछ गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद होती है। इस मीटिंग के बारे में जो नुक्ता नज़र था इस प्लेटफॉर्म का, वो तो लोगों के सामने है। हारून रशीद साहब बहुत मोहतरम है, वो एक अच्छी बात ये ज़रूर उन्होंने की है कि उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं हाईलाइट हुई है, जो होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। ये अच्छी चीज़ ज़रूर है कि आपने शिरकत की, आपको बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, आप गए, आपने बातचीत की और आपने उसके बाद ये नतीजा अख़ज़ किया कि वहाँ पर क्रिकेट की बात नहीं हुई है। तो फिर लोग जो कहते हैं कि मोहसिन साहब ठीक कर लेंगे, या लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुरुस्त समत में जा रहा है, या आज लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी, अगर वो 4-5 सूत्रों की जो वो आती है प्रेस रिलीज 4-5-6 लोग जो बैठे हुए हैं और 4-5-6-7 लोग जो हैं, अगर ये सारे के सारे वहाँ पर जिन्होंने फ़ैसले करने हैं उनके बारे में हारून साहब ने ये कहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे बेहतरी होगी। मतलब आपके पास वो सामने से जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका मुस्तकबिल वो खड़ा है, जिसके ऊपर आपके मुस्तकबिल का इन्हिसार है, अगर वही ठीक नहीं है तो फिर कैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? इन्हीं लोगों ने फैसले करने हैं ना, जो दाएं बाएं मोहसिन साहब के बैठे हुए थे। अगर वही लोग जो हैं इस तरीके से उनके बारे में और हारून साहब का बहुत तजर्बा है क्रिकेट खेलने के एतबार से नहीं है, क्रिकेट के खिलाने के एतबार से भी, क्योंकि मुख्तलिफ़ ओहदों में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देखा है, कोचिंग भी की है, बहुत सारे शोबों में उन्होंने काम किया है। सो अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर इसके ऊपर तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजाहत उसकी जारी करनी चाहिए जी कि बात हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप मीटिंग्स करते हैं, जब बहुत सारे लोगों की नज़रें स्पेशली आपकी तरफ होती हैं, तो फिर लोग इस चीज़ के इंतज़ार में भी होते हैं कि जो इतनी लंबी एक डिस्कशन हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या है, उसका जवाब क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो बाहर आने वाली है, कोई नई बात, कोई ऐसी बात जो हम नहीं सोच सकते थे लेकिन फाइनली वो ज़ाहिर हो गई किसी मीटिंग के बाद। होता ये है, अगर हम देखते हैं तो जिस तरह हाफिज़ साहब भी कह रहे हैं कि होता क्या है कि आप मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन का सिलसिला होती हैं और उसके बाद जब वो चीज़ें सामने आती हैं, बाहर आती हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें कोई नई बात नहीं होती है, घूम घुमा कर वही चीज़ें आ जाती हैं सामने। मुझे लगता है जो रोटेशन पॉलिसी हमारी क्रिकेट में हो रही है, वही रोटेशन पॉलिसी इन फैसलों में भी हो रही होती है। रोटेट करके वही फैसले आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन उनका हल सामने नहीं आता, उनके बारे में कोई नई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई ऐसी बात जो हम शायद हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स को, एक्सपर्ट्स को समझने की ज़रूरत है कि वो उन पॉइंट्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं और देखें कि आखिर हमारी क्रिकेट तनज़ली का शिकार क्यों होती जा रही है। हम दिन ब दिन हर रोज़ अपनी तमाम शोबों में, तमाम फॉर्मेट्स में हम क्यों नीचे आते जा रहे हैं, हमारी हॉकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारी क्रिकेट का क्या हाल होता जा रहा है, इसकी एग्जैक्टली रीज़न क्या है। आप अपनी स्पिन बॉलिंग देख लें, आप अपना मिडल ऑर्डर देख लें, बैटिंग में देख लें, आप
कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार हैं, कभी आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो आप मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर भी हमें उस तरह से नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तो खैर ये तमाम मामला जो है ये काबिल ज़िक्र है। हमें ज्वाइन किया भी ज़ीशान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली किन चीज़ों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। You're welcome and we are absolutely fine before we discuss the loopholes about the cricket right now. ज़ीशान साहब, क्या लगता है आपको कि जिन चीज़ों पर बात होती है, जिन पर हम जिक्र करते हैं या पीसीबी की तरफ से वो फैसले सामने आते हैं, क्या यही मसाइल हैं हमारे या इससे हटकर और भी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस ही नहीं करते हैं, जिन पर गौर करना ज़रूरी है? एक्चुअली जी बेसिकली हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है ना वो हमारी स्पोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों की एक पॉलिसी है, वी डोंट बिगिन विद एंड इन माइंड। हमारे दिन में एंड नहीं होता, हम बस नए से नई चीज़ को पकड़ते हैं एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला हमारा मिसाल चल रही होती है। पाकिस्तान के बारे में जो स्पोर्ट्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली क्रिकेट की बात करें, आप आज से 2 हफ्ते पहले के आपके तमाम एक्स क्रिकेटर्स के बयानात ले लें। एग्जैक्टली वो चाहे राशिद भाई हों, वो चाहे शोएब मलिक साहब हों, जो भी हों, आज से 2 हफ्ते पहले वो जिन लोगों को रूट कर रहे थे ना, जिनको सपोर्ट कर रहे थे, आज एग्जैक्टली दे आर सपोर्टिंग द अपोजिट ऑफ दैट। तो जब आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे और आपके अपने अल्टीरियर इंटरेस्ट गेम के साथ रहेंगे, होता ये कि जो बंदा आज से 10 साल पहले स्टार था ना, वो आज भी सुपरस्टार रहना चाहता है। अनलाइक द कल्चर आई वुड से इन इंडिया, वो बेंचमार्क उन्होंने किया हुआ, एंड आई कीप लिसनिंग टू हाफिज साहब ऑलवेज, बहुत इनसे लर्न करते हैं हम कि उनके बेंचमार्क्स जो हैं, उनके सुपरस्टार जो प्लेयर होते हैं, तो वो प्लेयर के माइंडसेट से स्टेप इन करते हैं इनटू द फील्ड। लेकिन जब वो ट्रांजिशन कर रहे हैं एज अ कोच, तो वो मेंटोर बन जाते हैं, उनके डोर सबके लिए खुल जाते हैं, फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू एन एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पर जितने भी बड़े ग्रेट्स आपके गए हैं, आज तक उनके जेन से स्टारडम जो है ना उनका बाहर नहीं आ सका। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, लोग सिस्टम की बड़ी बात करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर की सिस्टम की बात करते हैं। इसी सिस्टम ने सारे ग्रेट प्लेयर्स पैदा किए। बिल्कुल। और मेरे नज़दीक जो पहला सेटअप था बिफोर रमीज साहब टुक ओवर, आई थिंक वो वाले सेटअप के ऊपर जो है ना हम लोग को वापस रिवर्ट करना चाहिए। एंड आई वुड टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हाफिज साहब। मैं आपको कीप लिसनिंग टू यू। उस सेटअप के अंदर जो है ना हमारा फिर भी कुछ जो है ना हमारी क्रिकेट में एक तो वॉल्यूम हमारे पास अच्छा आ रहा था, सैम्पल साइज़ बड़ा था, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा मेरे नज़दीक फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें रह गई, जो एक बयानात रह गए, वो तो आते रहेंगे और आवाम की कंजम्पशन के लिए चलते रहेंगे। बट अनलेस एंड अनटिल वी फिक्स द बेसिक्स, जो प्लेयर्स हैं जिनको NCA में होना चाहिए, जिनको क्लब क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, इवन स्कूल क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। हर बंदा आता है कहता है मुझे हेड कोच बना दो, मुझे चीफ सिलेक्टर बना दो और उसके बाद मुझे लेवल 1 कोचिंग करवा दो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें जो एक ग्रास रूट लेवल है या जो प्रोसेस है, हाफिज साहब अक्सर इस मुतालिक बात करते हैं कि हम प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं। हम बस देखते हैं कि फ़लाँ प्लेयर है सोशल मीडिया पर क्या बात है जी, उसकी वाह हो रही है, उसको उठाकर हम टीम में डाल देते हैं। जब वो परफॉर्मेंस नहीं देता है तो वो उससे भी जाता है जो उसने पहले परफॉर्म किया होता है। चैम्पियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। बहुत अरसे बाद हमें इस तरह का एक मौका मिल रहा है कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसकी बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया कहता है कि उसने नहीं आना है। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह के बारे में बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा है कि वो क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंडिया को नहीं भेजना चाहते हैं। ये डिस्कशन हर जगह जारी है और हम इस पर बहुत बात कर भी चुके हैं, लेकिन आप आज हमारे साथ शामिल हैं तो आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू कंसिडर लाइक कि इंडिया को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ना भेजना, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ना होना, कितना नुकसान पहुँचता है इससे हमारी क्रिकेट को? Just one simple answer, the match between Pakistan and India in New York, it made around $20 million एक मैच ने। मैं गेट मनी की बात नहीं कर रहा, उसकी मीडिया राइट्स ने अराउंड $20 million क्लॉक किए। क्या बात? एंड द रेस्ट ऑफ द मैचेस ऑफ T20 क्रिकेट इन द US $17 million ने बनाए। तो डॉलर वैल्यू इन दोनों मैचेस की बहुत ज़्यादा है। इंडियन पब्लिक कह ले या पाकिस्तानी पब्लिक कह ले, हमारे कहने से इनकी जो डॉलर वैल्यू वो कम नहीं हो सकती। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंडिया पाकिस्तान आते हुए सेफ फील करता है कि नहीं करता, मैं कहता हूँ A ग्रेड प्रेसिडेंशियल प्लस सिक्योरिटी डिटेल इनको मिलती है। जब आप टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल हमसे खेल सकते हैं पाकिस्तान आके, देन व्हाई नॉट दिस। सो मैं जब सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता हूँ और ऑब्वियसली सोशल मीडिया का टाइम है डिजिटल मीडिया पे, तो इंडियंस आर सेइंग, द पब्लिक इज सेइंग वी कांट सेंड द पीपल टू पाकिस्तान, कि जी हम इस पे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर होता है, किसी पढ़े लिखे ऑफिसर पाकिस्तानी ने कहा कि जी आपकी 80% पॉपुलेशन जो है ना वो भी हमारी तरह $2 अ डे पे गुजारा करती है। तो अगर क्रिकेट बढ़ेगी, आपस में पीस प्रोसेस बढ़ेगा, आपस की बात होगी। बट आई सी अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल दे आर स्टिल सेलिंग पाकिस्तान नेम इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स या क्रिकेट। पाकिस्तान में हमारी आवाम का थोड़ा सा मैच्योर्ड रिस्पांस होता है। इंडिया पाकिस्तान की गेम ज़रूर होनी चाहिए, बट अगर आप किसी को घर पे अपने इनवाइट कर रहे हैं और दैट गाय इज सेइंग कि जी मैं घर पे आपके नहीं आना चाह रहा, तो यू कैन जस्ट से दिस मच। हमारे चेयरमैन साहब गए हैं, उन्होंने भी जाके साइड लाइन्स पे, नॉट ऑफिशियली, ही मस्ट हैव सेड दिस टू जय शाह, द सेक्रेटरी ऑफ BCCI,
लेकिन आई थिंक इट्स एन आईसीसी इवेंट और आईसीसी को टेक केयर करने दें इसका। अगर उन्होंने कोई अपना एडिशनल बजट इसके लिए नहीं रखा हुआ, वेल एंड गुड। अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो आई हर्ड द चेयरमैन साहब सेइंग कि जी देन वी विल नॉट गो टू द हाइब्रिड मॉडल। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि इधर वी शुड जस्ट स्टे इन पाकिस्तान। हमने एशिया कप में भी ये करके गलती की थी। अभी तो सुना है कि उनका बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है वो आईसीसी का चेयरमैन भी बनने लगा। तो जितना आप गिवन करते जाएंगे उतना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते रहेंगे। मेरा ख्याल है वी नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस। अच्छा हाफिज साहब, बासित साहब भी ये कह रहे थे कि जी अनकरीब जय शाह आईसीसी के आपको नजर आएंगे हेड, मतलब आप जय शाह उसको हेड करेंगे आईसीसी को। अच्छा, एक होता है कि आप सार्कास्टिक वे में बात कर रहे होते हैं, एक होता है कि आप वाकई दलाइल पर मबनी बात कर रहे थे। अब उन्होंने किस अंदाज में बात की तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन क्या वाकई इतना आसान है कि आईसीसी पर जय शाह जो है वो हावी हो जाए? इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस जब उसके नतायज आएंगे उसके बारे में उस वक्त ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप बज़ाहिर देखते हैं तो उनके लिए आसान, मतलब वो उस सतह तक पहुँच जा सकते हैं ना। वो ओहदे के बारे में जब बात होगी कि आईसीसी की सतह पर, तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर होंगे। और जैसा कि बासित साहब ने जिक्र किया है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, उनका ख्याल होगा। और चीज़ें जैसे ऑपरेट हो रही हैं, आप जब उसको इंटरनेशनली देखते हैं तो आपको समझ आती है कि असल में हो क्या रहा है। जैसे अभी हरभजन ने कहा है पाकिस्तान के बारे में, तो देखिए मैं इसको सियासी तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ उस पर। अगर किसी को लगेगा, इवन हरभजन को भी लगेगा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में उसका जवाब दे सकता हूँ सबूत के साथ। तो ये कहना कि पाकिस्तान वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेज, पहले आप बताएं आप कौन आए? बीसी से आए हैं, जैसा बोले पाकिस्तान में नहीं भेज रहे हम टीम, फिर हम उसके ऊपर कमेंट करें, ठीक है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बोलें कि हम नहीं भेज रहे हैं, लिख के भेज दें आईसीसी को कि हम पाकिस्तान में टीम नहीं भेज, अभी भेज दें ना। हाँ। क्यों हरभजन सिंह को ज़रूरत मतलब क्यों करना है ना? हरभजन सिंह जो बोल रहे हैं, भाईजान आप कौन है? फिर तनवीर साहब ठीक करते हैं ना आपके साथ। हम तो चाहते ही नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए। हम तो चाहते ही नहीं है कि आपने हाईएस्ट लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आपने अगेंस्ट पाकिस्तान मैचेस खेले, दुनिया की तमाम टीमों के खिलाफ खेले। आपको तो इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर जब आप बात करेंगे और आप उस एक चीज़ को उठाएंगे जिसके बारे में पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो कुछ होता है वो किसी और की वजह से होता है, मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका जवाब दे दूँगा। अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वजह, देखें फरवरी में क्या होता है जब पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, ये तो ट्रंप पे भी हो गया है, ये तो आपके आज आपके मुल्क में क्या हो रहा होगा। हो सकता है इंडिया के हालात ऐसे हो जाएं कि लोग 2026 में डरें। आपके जो मतलब मैं जाना नहीं चाहता पॉलिटिक्स में उस तरफ, मैं नहीं चाहता कि आप ये देखें कि अभी आप निकालें पंजाब में कितने किसानों ने खुदकुशी की इंडिया में, सही बात, वो भी लोगों को बताएं फिर क्यों। ये आप इसको रखें इस सड़क के ऊपर जो क्रिकेट की बात हो रही है, आप इसके ऊपर बात करें। अगर आप पाकिस्तान के अमनो अमान के हवाले से सवालात उठाएंगे तो फिर आपको उसका बेहतर जवाब उससे ज़्यादा सख्त अल्फाज में मिल सकता है। तो बेहतर ये होगा कि क्रिकेट के हवाले से बात करें। बेहतर ये होगा कि जब आप ये बात करें तो आप बताएं फिर आपकी टेनिस टीम भी पाकिस्तान आई थी। बेहतर ये होगा कि आप ये बताएं कि आपकी ब्रिज टीम भी पाकिस्तान आई थी। बेहतर ये होगा कि आप ये भी बताएं कि फिरोज शाह कोटला का पिच 99 में उखाड़ दिया गया था जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पर गई थी। मत जाएं उस तरफ जिस तरफ पे फिर लोग क्रिकेट से हट के और बात करें। Exactly. पाकिस्तान 2016 में भी इंडिया गया, पाकिस्तान 2012-13 में भी इंडिया गया, पाकिस्तान 2023 में भी इंडिया गया, ठीक है। इंडिया की टीम 2008 में पाकिस्तान में आई है। जैसे बहुत सारे लोग भारत से कह रहे होंगे ना कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजना चाहते, ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे हम इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने गुज़िश्ता 10-11 वर्षों में 3 मरतबा अपनी टीम को भारत भेजा है खेलने के लिए। सो आप इस पे फोकस करें कि क्या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही है तो क्या आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी मेज़बानी नहीं दी है? जब आप लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुनिया की तमाम टीमें यहाँ पर खेल के गई हैं। वो एक T20 मैच से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो पूरी की पूरी बाहमी सीरीज़ के ऊपर अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचा हुआ, जो कि आगे भी चल रहा है। और आगे आपकी आइंदा माह में बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है, उनकी ए टीम भी पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है। यहाँ पर 4 मुख्तलिफ शहरों में PSL के मैचेस हुए हैं जिनमें दुनिया भर के खिलाड़ियों ने और मैच ऑफिशल्स ने शिरकत की है। यहाँ पर ICC की 11 भी आई 2017 में, वो भी खेल कर गए। यहाँ पर रॉजर बिनी भी आए और यहाँ पर राजीव शुक्ला भी आए जब ICC जब ACC का एशिया कप हो रहा था। आपके दोनों जो साहबान हैं ये पाकिस्तान में आए थे। आप आए किसी लॉजिक के ऊपर, ठीक है।
मतलब अगर आप ऐसे बयान देते रहेंगे लोग आपको जवाब देते रहेंगे, इससे क्या फ़ायदा होना? हाफिज़ साहब, इसके जवाब में ये भी कहा जाता है कि वी कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद द अदर कंट्रीज़ बिकॉज इंडिया पाकिस्तान हैज़ सम अदर। तो हम भी गए ना, हम गए ना, पाकिस्तान गया था ना, पाकिस्तान भी गया था ना। अभी ये तो कोई नहीं है। आप अगर आप पाकिस्तान आते हुए ये बात कर सकते हैं कि हम किसी और मुल्क के साथ मुवाजना नहीं कर सकते, तो हम भी तो ये कह सकते हैं ना। हाँ। पाकिस्तान तो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा था उसने कहा था कि हम जाना चाहते हैं और हम नहीं उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे सियासत आपको झलके। अब उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम के पाकिस्तान आने के हम कोई भी बात कहना, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कबल अज़ वक्त। और साथ ही साथ ये भी, ये जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे जिनके पास मोबाइल है और जो डिजिटल इस्तेमाल करते हैं, हाँ। इनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए। देखें, जब आप अपने मुल्क के बारे में हर रोज़, हर लम्हा, हर वक्त इतनी गलत बातें करेंगे, हाँ। तो आप स्पेस देते हैं लोगों को कि वो आपके ऊपर बात करें। exactly. ये हुकूमत पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों का मुहासबा करें जो पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। ये हरभजन और दूसरे लोगों को इनकी वजह से बातें करने का मौका मिलता है। देखें, दुनिया में कहीं भी आपके पास आइडियल नहीं है सूरत हाल। मतलब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। ये 7-7 में जो लंदन में हुआ था ना, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर मैच खेल रही थी इंग्लैंड के साथ। ठीक है, अगर किसी को गलत फहमी है तो जाके देख ले। और अगर जो हालात वाक़यात पाकिस्तान के हैं और इसके ऊपर अगर किसी को लगता है कि शायद वो पाकिस्तान की वजह से हैं, तो वो भी तो 2023 में इंडिया में भी थे, वो भी बहुत सारे ये अगर वो ये बात कर रहे हैं ना, अगर वो ये बात कर रहे हैं इस एक बात को, तो फिर अगर दोबारा बोलेंगे तो फिर मैं उनको गिना दूंगा कि क्या चीज़ें हैं। तो उनको पता है, इस जो मैं कह रहा हूँ ये हरभजन को भी पता है, लग गया है। और जो उनके इर्द गिर्द के लोग होंगे और जिनके कहने पे वो बयान देते हैं, उनको भी पता लग गया। तो प्लीज़ आप अपना जो अल्फाज है ना, वो क्रिकेट की हद तक महदूद रखें। पाकिस्तान के बारे में ना तो किसी को बाहर से इजाज़त होनी चाहिए कि वो इस तरह के बयान जारी करे, और ना पाकिस्तान के अंदर से। अगर हम हरभजन की मुखालफत कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है उसको भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में बात करें। उनको भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात है कि आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क के बारे में जो लोग बात करें आप उनको मौका ना दें। सबसे पहले ये, और दूसरी बात ये कि जो बात कर रहे हैं आपने उनको मौका दिया, वो बोले, तो फिर आपको उनको स्नब करने की हिम्मत भी आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ कंट्री एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। कमिंग बैक टू द क्रिकेट एंड द वुमेंस क्रिकेट स्पेशली, आज सेमीफाइनल्स है और अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेल रहा है और उसके बाद फाइनल का सफ़र शायद हमारी टीम तय कर जाए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डू यू थिंक के आवर वुमेन विल अचीव इट? आई एम प्रीटी मच श्योर अगेंस्ट श्रीलंका, yes. I mean, something happens to us only against India. So with this set of team in the semi-finals against Sri Lanka, I'm sure it will be a victory for Pakistan women team. These are my 2 cents on it. Had it been India, so I would have said different thing. Lekin for sure, they have the skill set. They have proven it. If you reach the semi-finals, they have the making of qualifying to the finals and eventually, who knows. चलें, वी आर वेरी होपफुल। हाफिज़ साहब, अगर हम वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं, इससे पहले जो इंडिया के साथ मैच था उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ठीक है, हमारी ख़वातीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज दोपहर में राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया, उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए एक अलग से ग्राउंड होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने शुरू के स्टेजेस में वहाँ पर परफॉर्म करती। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा राशिद साहब, कल को जब उन्होंने एक बड़े पैमाने पर जाकर खेलना है, वहाँ पर तो ख़वातीन मर्द सब लोग देख रहे होते हैं, तो अगर वो यहाँ पर लिमिटेशन सेट करेंगी तो वहाँ पर जाकर कैसे मुकाबला करेंगी? उन्होंने कहा कि देखिए जी, एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो सल्यूट करते हैं तमाम ख़वातीन को जो इतने ब्रॉडर लेवल पर जाकर एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए अपना मनवाती हैं, आगे जाती हैं। अब सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी ख़वातीन? क्या फाइनल्स, ये एशिया कप जो हो रहा है, इसको विन कर सकती हैं? क्या अहलियत रखती हैं? देखिए, नॉकआउट मैचेस में जब आप चले जाते हैं ना, तो ये किसी भी तरफ जा सकता है मैच। और पाकिस्तान के जो पूल मैचेस थे, मतलब उसमें एक ही मैच था जिसमें पाकिस्तान की असल में स्किल्स को हैं, वो जो टेस्ट हुई हैं, वो था इंडिया के ख़िलाफ़। वो पाकिस्तान आसानी से हराया इंडिया ने पाकिस्तान को। बाकी जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, उन तीनों टीमों के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान और उनका मुकाबला बनता नहीं है। मतलब यूएई की मेंस क्रिकेट को आप देख लें या नेपाल की आप मेंस क्रिकेट को देख लें, तो वो आपको फिर लगता है कि यार अगर इनकी मेंस टीम इतनी अच्छी नहीं है तो वुमेंस टीम कितनी की अच्छी हो सकती है। सो पाकिस्तान के लिए अब नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जा सकता है सेमीफाइनल के लिए। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से उन्होंने
2 मैचेस में मुसलसल पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आने वाले जो आज का मैच है, पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, T20 गेम 1 ओवर में इसका नक्शा बदल जाता है। पाकिस्तान जीते और जाए फाइनल में, फाइनल भी जीते, भले जिसके साथ मर्जी हो, लेकिन फ़ाइनल खेलने के लिए सेमीफाइनल जीतना ज़रूरी है। एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि पहले एक मरहला पूरा कर लें, फिर उसके बाद आगे की बात की जाएगी। आप सब टेस्ट सीरीज़ की बात करना चाहूँगी, वी आर अबाउट टू एंड, और जाते जाते टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनके अंदर शमूलियत उनकी मशकूक है कि शायद वो ना ज़ाहिर हों उसके अंदर, शायद वो आगे ना मतलब शामिल हो टेस्ट सीरीज़ में। इवन के इमामुल हक का जो नाम है वो भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि शायद वो इसके अंदर शामिल ना हो। आप सब क्या लगता है टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या चेंजिंग हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने किसको ड्रॉप करना है और उसकी जगह किसको खिलाना है। अगर तो किसी भी खिलाड़ी की पोजीशन के ऊपर आप उसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी जगह से इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी खिलाड़ी को नंबर 5 वाले को नंबर 1 के लिए या नंबर 1 वाले को नंबर 5 के लिए मुंतखब करते हैं, तो ऐसा आप ना करें। सही। जिसने जिस जगह पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस करते हुए रन्स किए हैं, अगर कौमी टीम में उसकी जगह उस नंबर पर बनती है तो फिर तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जल्दी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ हुरैरा का है, अगर आप उनको थोड़ा इंतज़ार कर लें और उनको जल्दबाजी ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कोई मयार नहीं है जो आपने बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ वहाँ पर खेला है। अगर आप 2, 3, 4, 5 सीज़न किसी बैट्समैन को दे देते हैं ना, और वो उसको मैच्योर होने का टाइम देते हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप वो 5 साल आप भूल जाएंगे जब वो अगले 15 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। तो आप ये सोच लें कि आप किसी को 15 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाना चाहते हैं, या आप किसी के 2-3 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको अगले 1-2 साल पाकिस्तान के साथ खिलाकर भुला देना चाहते हैं और तारीख़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सिलेक्शन में पाकिस्तान का मसला, जो बड़ा मसला है, वो ये है कि हर बाहर बैठा हुआ अच्छा लगता है और हर अंदर बैठा हुआ जो इसको बाहर निकाल दें ताकि आपकी जो हैं वो चेहरे बदलते रहें। इस तरह टीमें बनती नहीं हैं। तो सिलेक्शन कमेटी के लिए एक मतलब क्या मुश्किल उनके लिए भी होना है, वो बेहतर फ़ैसले करें ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये टेस्ट टीम है, गैर ज़रूरी तौर पर छेड़खानी ना करें और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को निशाना भी ना बनाएं और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को टीम में घुसाने की भी कोशिश ना करें। ठीक है, अगर आपकी जो क्रिकेटर्स ए टीम का हिस्सा बनते हैं, अगर आपके लिए नेशनल टीम में उनके लिए जगह नहीं बन रही, तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप उनकी एक्टिविटी उस लेवल के ऊपर बढ़ाएं ताकि वो इंगेज रहें। मतलब जुलाई में यहाँ पर खेल रहे हैं, सितंबर में किसी और जगह पर खेल रहे हो, नवंबर में किसी और जगह पर खेल रहे हो, तो वो मुसलसल क्रिकेट खेलते रहें। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बराए करम उनको नंबर 1 वाले को 5 पे और 5 वाले को ऊपर खिलाकर उसका मुस्तकबिल ख़राब ना करें। इस वक्त एक और भी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है, हसन अली या आमिर जमाल, दोनों में से डिसाइड हो रहा है कि कौन आगे जा सकता है। देखिए, फ़िटनेस है उनकी आमिर जमाल की, क्योंकि वो अपना काउंटी सीज़न मुकम्मल नहीं कर पाए। बैक इंजरी उनको हुई, शाहनवाज़ धानी को भी बैक इंजरी हुई है डारवन में। तो अगर तो वो बैक, दोनों का मवाजना ना हसन का और उसका कोई मवाजना नहीं है। हसन अली एक बॉलर हैं और आमिर जमाल एक ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। ठीक है, दोनों मुख्तलिफ कैटेगरी है। आप हसन अली को जब देखते हैं तो वो उस सतह पर नहीं है कारकर्दगी के जिस सतह पर उनको होना चाहिए था। उनकी कारकर्दगी में डिप क्यों है, ये देखने वाली बात है। वगरना अगर जहाँ पर बॉल स्विंग हो रहा हो, बिलखसूस रिवर्स स्विंग हो रहा हो, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉलर पाकिस्तान की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन दोनों का कोई ये उनकी टाई होनी नहीं चाहिए। अगर ख़बरें आ रही हैं और इस तरह से सिलेक्शन कमेटी सोच रही है, क्योंकि ये जो ख़बरें आती हैं ये यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों से आती हैं जो ये डिबेट कर रहे होते हैं। तो अगर वो ये डिबेट कर रहे हैं कि हसन अली और वो आमिर जमाल में से किसी एक को, तो बड़ी अफसोस की चीज़ है। ज़ीशान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा जी, मैं आई वुड लाइक टू सेकंड हाफिज़ साहब ऑन वन थिंग। पब्लिक की कंजम्पशन के लिए एक बात ज़रूरी है कि आप समझते हैं कि बैटर जो उन्होंने बोला है कि ओपनर और नंबर 5 का बैटर को मिक्स नहीं करना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल कि आप एक फास्ट बॉलर को एक मीडियम फास्ट बॉलर से कंपेयर कर रहे हो, एक स्पिनर को ऑफ स्पिनर को लेग स्पिनर की जगह रिप्लेस कर रहे हो, तो बैटर्स का ऑर्डर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई टोटली एग्री विद हिम। बात है कि जहाँ तक हसन अली और आमिर जमाल की बात की, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद हसन अली। ही वाज आवर चैम्पियन बॉलर। 2-3 साल से मेरे नज़दीक, हाफिज़ साहब बल्कि आप बताएं व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद हिम।
बट आमिर जमाल एट टाइम्स एराटिक ज़्यादा हो जाता है, बट इन दोनों की डिबेट बनती नहीं है बिकॉज येस वन इज़ एन ऑलराउंडर, हसन कैन यूज़ अ लॉन्ग हैंडल, बट आई डोंट नो व्हाई इज ही स्टिल इन द न्यूज़। उसको चाहिए था कि टाइम पे उसको सही ब्रेक दी जाती, उसका मोमेंटम वापस आता, तो वो बहुत बड़ा एसेट था पाकिस्तान के लिए एट दैट टाइम। आई डोंट नो अबाउट नाउ, क्योंकि हमारे नए खेल बॉलर्स के अब कोशिश तो कर रहे हैं अपनी फॉर्म बेहतर करने की, बट देयर इज समथिंग मिसिंग इन हिम। उसकी अप्रोच, उसका रश टू द विकेट जो है ना, उसके चार्ज, उसकी विप वो वाली नहीं आ रही जो उसकी पहले, उसका रनअप की स्पीड स्लो हो गई है। दिस इज व्हाट आई कैन से। आगे ही वुड वाउच फॉर दिस, फॉलो थ्रू लेफ्ट आर्म सही गिर नहीं रहा उसका, जिसकी वजह से उसको स्ट्रगल होनी पड़ती है। लेकिन मैं जिक्र किया कि कारकर्दगी नीचे क्यों आई है, तो ये जो उसके साथ लोग हैं उनका काम है, उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर देखें कि अगर एक शख्स कोई 8-7 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए ना। इसी दुनिया में जिमी एंडरसन खेले हैं, इसी दुनिया में स्टुअर्ट ब्रॉड खेले हैं, तो कैसे मेंटेन किया ना उन्होंने। तो बैठें, सोचें, देखें, लाखों रुपए लेते हैं इसी काम के लिए लेते हैं कि क्यों जिमी एंडरसन ने 170-80 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं। सोचें बैठ के ना, 188 खेल गया सर वो, और 708 विकेट भी ले गया। ठीक है ना, क्यों खेल लिए हैं, तो सोचें बैठ के, जिनका काम है। हमने तो बताया कि कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो उनका काम है सोचें, निकालें उसमें से, लोगों को बताएं कि ये वजह, ताकि समझ आए लोगों को। एक अगर 7 साल, और बड़ी अच्छी रिवर्स होती है उसकी। और जो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया था बैटिंग टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो एक मेरा ख्याल आखिरी दिन था और 250-300 चेज़ करने थे साउथ अफ्रीका ने, और उसमें उसने 5 विकेटें ली थी। और मैच से पहले एक एरिया पकड़ा था हसन अली और मिसबाह हक ने कि ये वो जगह है जहाँ पर बॉल पिच करेंगे और वो कट होके अंदर आएगा तो हमें विकेटें मिलेंगी। उसने उस जगह पे बॉल पिच करने के लिए कोई 45 मिनट या 50 मिनट सिर्फ एक जगह पर बॉल पिच करने के लिए प्रैक्टिस की थी कि मैंने कैसे यहाँ पर, मिसबाह उस वक्त हेड कोच थे, और इन दोनों ने मिलकर ये काम किया था कि मैंने ये जगह जो है, ये पिच है ना आपका, मतलब कोई एक मखसूस आप उसको कह लें कि यहाँ पर बॉल पिच करेगा, अंदर को निकलेगा तो बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। पिंडी के मैच की सब बात करें, पिंडी के मैच, पिंडी की फटा विकेट पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ही वॉन अस दैट टेस्ट मैच। तो ये देखने की चीज़ है कि अगर आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है मिसबाह उल हक साहब की। अगर हम बात करते हैं, जो मैंने सुना है वो तो यही है कि उन्होंने कभी फिटनेस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो एक मेरे ख्याल से कोच भी एग्रेसिव होना चाहिए अपनी गेम को लेकर, अपनी सिलेक्शन को लेकर, गाइडेंस को लेकर, प्लान को लेकर, और इस तरह से खिलाड़ी हिमसेल्फ दे शुड बी एग्रेसिव इनफ टू परफॉर्म, कि जहाँ पर उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है वहाँ पर उनको होना चाहिए। लेकिन खैर अब डिसीजंस बहुत सारे बदल रहे हैं, नुमान भी शायद इसका पार्ट ना हो। कहा जा रहा है कि नए यंग जनरेशन के साथ आगे हम जाना चाह रहे हैं, नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं, स्पिनर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, अब्रार भी शामिल हो सकते हैं। सो खैर बहुत सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ख़वातीन जोश और जुनून के साथ अपना प्रैक्टिस सेशन करती रही और उसके बाद मैदान में जारी है। मैं बार बार ये अल्फाज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगेन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स रियली बैक ऑल आवर वुमेन जो परफॉर्म कर रही हैं, ख़ुद को यहाँ तक लेकर जाना पहुँचाना बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल वी हैव सो मेनी थिंग्स टू रिकवर इन वुमेन्स क्रिकेट एज वेल। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, निशान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, अभी कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी अपनी राय, आज आप किसको सपोर्ट करें, क्या लगता है श्रीलंका या पाकिस्तान, कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग नेक्स्ट जब अपना प्रोग्राम करें तो उसके अंदर हम आपके ओपिनियंस के साथ शामिल होंगे, क्योंकि तब मैच यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग दोबारा आपसे मिलेंगे और हम डिस्कशन करेंगे मैच के ऊपर। वी आर होपफुल कि हमारी ख़वातीन आज अपना सेमीफाइनल जीतें और फाइनल्स के अंदर शमूलियत करें। डेफिनेटली एक ज़बरदस्त फाइनल्स हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।